नमस्कार दोस्तों। भारत में डॉक्टर और इंजीनियर की काफ़ी डिमांड है। लोग डॉक्टर को भगवान तक मानते हैं। यदि आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी तैयारी 10वीं के बाद ही शुरू की जाती है। 10वीं के बाद 12th साइंस को एडमिशन लेके इनकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जाती है। दोस्तों, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रकार की एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इनका एडमिशन सिर्फ 12th के मार्क के बेसिस पर नहीं होता है, बल्कि इन एंट्रेंस एग्जाम्स की रैंकिंग पर होता है। यदि कोई भी छात्र कितना भी होशियार क्यों ना हो या उसे 12th में कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना पड़े हो, लेकिन यदि वो ये एग्जाम नहीं देता है तो दोस्तों उसे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। नेशनल लेवल के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए NEET यानी कि नीट ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, और स्टेट लेवल के मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप CET की एग्ज़ाम भी दे सकते हो। वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए JEE इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से आप नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, और स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उस स्टेट की CET की एग्ज़ाम आप दे सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित NTA नाम की एजेंसी, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये संस्था NEET और JEE इन एग्जाम को कंडक्ट करती है, और CET जो एग्जाम है वो हर स्टेट का शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय उसे कंडक्ट करता है। तो आइए देखते हैं पहले NEET। NEET नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यदि आप कोई भी डॉक्टर बनना चाहते हो या डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो इसके लिए एडमिशन प्रक्रिया NEET से शुरू होती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी ये विषय शामिल होने आवश्यक होते हैं। इसका सिलेबस भी 11th और 12th साइंस के आधार पर ही होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी इनका समावेश होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ये जो 4 प्रकार के सब्जेक्ट्स है, ये हर पेपर 45 क्वेश्चंस का होता है। कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन को आंसर सही आने पर 4 मार्क्स मिल सकते हैं और गलत आंसर पर -1 भी मार्क्स मिल सकता है। ये एग्जाम 3 घंटे की होती है। NTA, NEET इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो, और ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होती है। अब देखते हैं JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए JEE इस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। ये एग्जाम भी NTA ही कंडक्ट करते हैं। ये एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए चुनौतीपूर्ण और बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है। JEE को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है JEE मेन और दूसरा है JEE एडवांस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT और सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यानी कि CFTI, इनमें इंजीनियरिंग करने के लिए JEE इस एंट्रेंस एग्जाम्स का उपयोग किया जाता है। JEE मेन में 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पहला पेपर है बी या फिर बीटेक के लिए, और दूसरा पेपर होता है बी आर्किटेक्ट या बी प्लानिंग के लिए। पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs होते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा 2 अलग पेपर होते हैं। बी आर्क के लिए ड्राइंग का टेस्ट ये ऑफलाइन होता है, और बी प्लानिंग के लिए प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस ये भी ऑफलाइन होता है। इसके अलावा जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के पेपर होंगे वो सभी ऑनलाइन होंगे। JEE मेन साल में 2 बार आयोजित होता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार अप्रैल में, ताकि छात्रों को अपना स्कोर सुधारने में अवसर मिल सके। JEE मेन के लिए भी पात्रता वही है, 12th साइंस विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब देखते हैं JEE एडवांस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि IIT में प्रवेश के लिए JEE एडवांस इस एग्जाम का आयोजन होता है। जो लोग JEE मेन में टॉपर्स होते हैं, सिर्फ वही लोग JEE एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। JEE एडवांस के लिए JEE मेन में उत्तीर्ण हुए टॉप के
2.5 लाख लोग ही एलिजिबल होते हैं। इसमें भी 12th के आधार पर ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके 2 अलग पेपर होते हैं। जेईई एडवांस में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जाम भी ऑनलाइन ही ली जाती है। कुल मिलाकर जेईई ये जो एग्जाम्स है ये भारत भर के नेशनल इंजीनियरिंग स्कूल के एडमिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हर स्टेट का सीईटी का एग्जाम अलग अलग टाइप का हो सकता है, जो सिर्फ उसी स्टेट के स्टूडेंट के लिए उसी स्टेट्स के कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के लिए आयोजित किया जाता है। सीईटी संबंधित राज्य की शिक्षा मंत्रालय द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीईटी एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए भी अलग होती है और मेडिकल के लिए भी अलग होती है, लेकिन सीईटी एग्जाम एनईईटी और जेईई इनके एग्जाम से आसान होती है। हर राज्य का उनका अलग सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, लेकिन तमिलनाडु में टीएनईए नाम की उनके स्टेट की एक प्रवेश प्रक्रिया है। ये प्रवेश प्रक्रिया कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन एक काउंसलिंग प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स के 12वीं कक्षा के अंकों पर आधारित होती है। आमतौर पर संबंधित राज्य ये एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन भी ऑनलाइन तरीके से ही मंगाते हैं। कुल मिलाकर यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेडिकल या डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेना है तो एनईईटी, जेईई और सीईटी इन एग्जाम्स में से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।